अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, आज हम एक रेफ्रिजरेटर की रिव्यू बनाने जा रहे हैं क्योंकि बहुत सारे दोस्तों के क्वेश्चंस आए थे कि यार हम जो है नो फ्रॉस्ट और डी फ्रॉस्ट के हवाले से जानना चाह रहे हैं। तो इसके हम कंपैरिजन करेंगे कि नो फ्रॉस्ट और डी फ्रॉस्ट में क्या कंपैरिजन है, क्या डिफरेंसेस हैं, इसकी हम थोड़ी सी डिटेल में बात करेंगे। और जो फ्रेंच डोर रेफ्रिजरेटर्स होते हैं तो उनके हवाले से भी हम डिटेल्स में बात करेंगे, उनका एक फुली एक रिव्यू करेंगे। तो बराए करम आप आखिर तक जो है मेरे साथ वीडियो में जुड़िए रहेगा ताकि आपको पूरी इंफॉर्मेशन में प्रोवाइड कर सकूं। चलते हैं वीडियो की तरफ। हेलो फ्रेंड्स, ये है अब्दुल भाई ऑफिशियल चैनल। प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब फॉर मोर वीडियोस। अच्छा फ्रेंड्स, हम सबसे पहले तो हम ये देख लेते हैं कि नो फ्रॉस्ट और डी फ्रॉस्ट क्या होता है। देखें, जो डी फ्रॉस्ट रेफ्रिजरेटर्स होते हैं उनके अंदर क्या होता है कि वो उसके अंदर मसलन ये सारे जो रेफ्रिजरेटर्स पड़े हुए हैं ये चल रहे हैं, ये सारे डी फ्रॉस्ट होते हैं। अच्छा, डी फ्रॉस्ट में क्या होता है कि अगर आप देख लें कैमरा जूम करके दिखा सकते, सॉरी। अच्छा, तो डी फ्रॉस्ट में इस तरह होता है कि इसके अंदर जो बर्फ जो फ्रीज होती है वो फुली फ्रीज हो जाती है, और जो उसके अंदर जो यानी कि फूड या मील कुछ भी रखते हैं आप, तो उसकी जो अपनी जो एनर्जी होती है, अपने जो उसके मिनरल्स होते हैं, जो अपनी जो उसकी यानी कि जो स्ट्रेंथ होती है वो बर्फ की वजह से उसकी खत्म हो जाती है। तो डी फ्रॉस्ट में ये होता है कि वो चीजें जम जाती है। अच्छा, नो फ्रॉस्ट में क्या होता है, नो फ्रॉस्ट में चीजें जमती नहीं है लेकिन वो टेम्परेचर को मेंटेन रखता है रेफ्रिजरेटर्स। उसमें क्या होता है कि आपका जो फूड है वो फूड हमेशा हेल्दी रहता है, उसकी फूड की जो टाइमिंग है वो लॉन्ग रहती है। जैसे कि फॉर एग्जांपल अगर इस फ्रिज में हम डी फ्रॉस्ट फ्रिज के अंदर अगर हम कोई फूड रखते हैं तो उसमें और नो फ्रॉस्ट के अंदर रखते हैं, उन दोनों में डिफरेंस ये होगा कि फॉर एग्जांपल एक सेब है, एप्पल है, कुछ भी हमने रख दिया इसके अंदर, तो ये अगर 6 घंटों के बाद या 8 घंटों के बाद या 10 घंटों के बाद इसलिए डैमेज होने लग जाता है एप्पल, तो उसकी जगह पे 10 घंटे का हो जाएगा। इसके अंदर जो है उसकी लाइफ जो है 20 घंटे से अबव हो जाएगी। यानी कि इतना बड़ा डिफरेंस होता है डी फ्रॉस्ट और नो फ्रॉस्ट के अंदर। एक तो ये बात होगी। उसके अलावा डी फ्रॉस्ट के अंदर क्या होता है कि डायरेक्ट कूल होता है, वो डायरेक्टली यानी कि फ्रीज करता है चीजों को, कूल करता है स्टेट, यानी कि वो आपको सिर्फ कूलिंग प्रोवाइड करता है, चाहे वो ऊपर वाला पोर्शन हो, चाहे वो नीचे वाला पोर्शन हो, रेफ्रिजरेटर हो, चाहे वो फ्रीजर हो, दोनों में उसकी जो कूलिंग का जो यानी कि सेटअप होता है वो डायरेक्टली आपको वो कूल प्रोवाइड करता है। अच्छा, डी फ्रॉस्ट के अंदर क्या होता है, नो फ्रॉस्ट के अंदर सॉरी क्या होता है कि नो फ्रॉस्ट जो है वो डायरेक्टली कूल नहीं करता, वो आपको क्या करता है कि वो टेम्परेचर मेंटेन करने के लिए आपको एक एयर की वेव्स जो है ना वो अंदर उसके अंदर पैदा होती हैं। उससे क्या होता है कि आपका फूड जो है ना, उसको फूड को चारों तरफ से जो है ना इक्वल कूलिंग प्रोवाइड हो रही होती है। तो उसकी वजह से उसकी जो स्ट्रेंथ है कूलिंग की वो जो है ना काफी बढ़ जाती है। तो इन चीजों का थोड़ा सा ख्याल रखना। लेकिन ये एक अच्छा के अलावा नो फ्रॉस्ट और डी फ्रॉस्ट में मैं समझता हूँ माइंड क्लियर हो गया कि क्या दोनों में जो बेसिक जो डिफरेंस है वो क्या है। अच्छा, उसके अलावा हम ये भी बात करेंगे कि इन दोनों के बजट के हवाले से कि आपको कौन सा लेना चाहिए। अच्छा, डिफरेंस प्राइस का जो है ना वो बहुत ज्यादा है डिफरेंस, क्योंकि जो डी फ्रॉस्ट रेफ्रिजरेटर हैं जो पाकिस्तान में जो मैन्युफैक्चर हो रहे हैं, जो चल रहे हैं, और उनका ऐसे है जैसे इस तरह के जो रेफ्रिजरेटर्स हैं, नॉन इन्वर्टर हो गए, इन्वर्टर हो गए, ये अप्रोक्सीमेटली जो है 50-55 हजार रुपए से स्टार्ट होते हैं, और जो इन्वर्टर है वो तकरीबन 1 लाख के अराउंड होते हैं। तो उसके हिसाब से अगर देखा जाए तो जो नो फ्रॉस्ट रेफ्रिजरेटर होते हैं, नो फ्रॉस्ट रेफ्रिजरेटर जो तकरीबन जो है ना वो 2.5 लाख रुपए से स्टार्ट है। जो यानी कि हमारे पास जो ब्रांड चल रहे हैं, जो हायर है, डॉनेस है या पेल है, या इसके अलावा इस तरह कुछ और ब्रांड्स हैं, तो उनके अंदर जो है वो तकरीबन 2.5 लाख रुपए से स्टार्ट, 2 लाख 2.5 लाख रुपए से स्टार्ट हो रहे हैं। और अगर हम चले जाते हैं सैमसंग या मित्सुबिशी, इस पे चले जाते हैं ब्रांड्स, बड़े ब्रांड्स के ऊपर चले जाते हैं, वो और भी कॉस्टली होते हैं। लेकिन मेरी ये हमेशा रिकमेंडेशन रहती है कि जो भी प्रोडक्ट आप परचेज करते हैं वो आपको ये जरूर देखना चाहिए कि उसकी आफ्टर सेल सर्विसेज क्या है। क्या आपके टाउन में, आपके सिटी में, आपके शहर में उसकी आफ्टर सेल सर्विसेज हैं। आप ऐसा कोई भी ब्रांड इलेक्ट्रॉनिक आइटम ऐसा होता है कि आप यहाँ से उठा के घर जब पहुंचे तो हो सकता है घर पे ना चले, उसमें कोई ऐसा फॉल्ट आ जाए, पॉसिबिलिटी है ट्रांसपोर्टेशन में फॉल्ट आ जाए या उसमें कोई टेक्निकली फॉल्ट आ जाए। हालांकि ये सारे क्यूसी चेक होते हैं, ऐसा नहीं होता, लेकिन ये बात हो भी जाता है। तो हमेशा मेरी रिकमेंडेशन ये है कि आपको जब भी आप कोई भी इलेक्ट्रॉनिक आइटम लेते हैं तो वो आइटम लीजिए जिसकी आफ्टर सेल सर्विसेज आपके टाउन में अवेलेबल होनी चाहिए, या ऐसे ऑथेंटिक दुकानदार से लें, या ऐसे ऑथेंटिक फ्रेंचाइज से आप, ऐसे ऑथेंटिक स्टोर से आप लें
जो आपको आफ्टर सेल जो है ना वो सर्विसेज आपको प्रोवाइड कर सके, उसकी जिम्मेदारी ले। क्योंकि अक्सर दुकानदार जो है ना वो आप जिम्मेदारी लेते हैं, लेकिन आफ्टर सेल्स के अंदर आप बहुत सारे जो है परेशान कस्टमर हमारे पास आते रहते हैं, हमें इस चीज का जो है ना आइडिया है। तो इसलिए मेरी रिकमेंडेशन ये है कि आप ऑथोराइज डीलर से लें और वो प्रोडक्ट लें जिसकी सर्विसेज आपके शहर में, आपके टाउन में, आपके नियरेस्ट अवेलेबल हो, ताकि अगर कोई इश्यू आ जाए तो आपको बहुत ज्यादा मुश्किल उसमें पैदा ना हो, ट्रांसपोर्ट आपकी बजट, ट्रांसपोर्ट का ज्यादा खर्चा ना हो। जैसे कि मेरी अभी आउटलेट ठट्टा के अंदर है, यहाँ पे अगर कोई आप मित्सुबिशी सैमसंग इस तरह कोई चीज लेकर आएंगे तो आप उसका सर्विस सेंटर आपको सिर्फ कराची में मिलेगा, हैदराबाद में भी शायद नहीं है। तो इस तरह बड़े शहर तक पहुंचाने में आपको रेफ्रिजरेटर या कोई भी इलेक्ट्रॉनिक आइटम तो आपकी कॉस्ट बहुत ज्यादा लग जाएगी, परेशान होंगे। इससे बेहतर यह है कि आप वो प्रोडक्ट लें जिसकी आपको सर्विसेज यहाँ पे मुहैया हो। अच्छा, हम उसके अलावा हम ये बात कर लेते हैं जो फ्रेश स्टोर की हमने बात की थी कि हम इसके ऊपर थोड़ी डिटेल में हम बात करेंगे, इसका कंप्लीट हम रिव्यू देंगे। इसकी रिव्यू में आपको हम सारी चीजें डिटेल में बताएंगे कि इसमें कौन कौन से कंपोनेंट होते हैं। और अच्छा फ्रेंड्स, नो फ्रॉस्ट डिफ्रॉस्ट आपको समझ में आ चुका होगा। और एक और चीज मैं ऐड कर दूं कि जो डिफ्रॉस्ट होता है उसके अंदर बर्फ जम जाती है। नो फ्रॉस्ट के अंदर क्या होता है कि आपने अगर जब बाउल रखेंगे इसके अंदर तो बाउल के अंदर बर्फ जो है ना वो जमेगी, लेकिन बाउल के साइडों पर बर्फ नहीं जमेगी। इसको निकालने के लिए फोर्स लगानी नहीं पड़ेगी आपको। ये भी एक मेन डिफरेंस होता है। और बजट का भी काफी सारा डिफरेंस होता है। तो बजट का जैसा ये है कि अगर डिफ्रॉस्ट जो है ना वो स्टार्ट होता है, फॉर एग्जांपल अगर 2.5 लाख रुपए से स्टार्ट होता है, और जो नो फ्रॉस्ट है जो डिफ्रॉस्ट है वो स्टार्ट होता है तकरीबन 50-55 हजार रुपए से, और जो नो फ्रॉस्ट है वो तकरीबन 2.5 लाख रुपए से स्टार्ट होता है। तो बजट का थोड़ा सा डिफरेंस है। और अगली वीडियो थोड़ी सी लंबी होगी, इस वजह से हम इसका कंप्लीट रिव्यू नहीं दे रहे आपको। नेक्स्ट वीडियो में आपको इंशाल्लाह इसका कंप्लीट डिटेल रिव्यू आपको देंगे। आप हमारे साथ जुड़े रहिए। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज। आपका अपना भाई अब्दुल भाई।